everyone, welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read Class 10 First Flight Book Chapter number 8 मिजबिल द ओटर। चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेखक 1956 के नए वर्ष के आरंभ में दक्षिणी इराक गया। उसने निर्णय लिया कि वह कुत्ते की बजाय पालतू ऊद-बिलाव रखेगा। उसके रहने के स्थान कैंप सफरना के चारों तरफ काफी पानी था, इसलिए यह उसके लिए ठीक होगा। लेखक के मित्र ने यह सुना। उसने उसे टिग्रिस की दलदलों से एक ऊद-बिलाव को लेने के लिए सुझाव दिया। वहां काफी ऊद-बिलाव थे। वह और उसका मित्र एक ऊद-बिलाव को लेने के लिए बसरा जा रहे थे। उसके मित्र की डाक कंसुलेट जनरल में पहुंच गई थी, परंतु उसकी डाक अभी भी वहां पर नहीं पहुंची थी। लेखक ने वायरलेस द्वारा एक संदेश इंग्लैंड भेजा। लाइन में कमी या छुट्टियों के कारण कुछ दिनों की देरी हो गई थी। आखिरकार डाक पहुंच गई। वह इसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसने 2 अरबों को एक ऊद-बिलाव के साथ देखा। उन्होंने उसे कहा कि वह उसके लिए है। लेखक कहता है कि उस ऊद-बिलाव के साथ उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। उसके जीवन का यह पहलू अब भी जारी है। उसे दिया गया जानवर एक छोटे परदार सांप की तरह दिखाई देता था। ऊद-बिलाव की कमर पर मिट्टी के रंग जैसी ढाल की तेज परतें थी। किनारों के बीच एक नरम मखमल जैसी फर थी। वह चॉकलेट भरे छबूंदर की तरह था। उसके शरीर पर काफी धूल और मिट्टी थी। उसे उसके शरीर से मिट्टी उतारने में काफी महीने लग गए थे। लेखक ने ऊद-बिलाव का नाम मिजबिल रख दिया। उसकी प्रजाति के बारे में विज्ञान को कुछ मालूम नहीं था। जीव वैज्ञानिकों ने उसे लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा ग्रुएलिया मैक्सवेल ऊद-बिलाव नाम दे दिया था। पहले मिजबिल अकेला था। उसने फर्श पर सोना चुना। अगली रात वह लेखक के बिस्तर पर आ गया सोने के लिए। वह उसके घुटनों में सोया। दिन में उसने अपने चारों तरफ काफी आनंद लेना आरंभ कर दिया था। लेखक ने उसके शरीर की बेल्ट बनाई। वह उसे बाथरूम में ले गया। बाथटब में पानी के नीचे जाकर ऊद-बिलाव काफी खुशी से पागल हो गया था। 2 दिन पश्चात मिजबिल लेखक के बेडरूम से खिसक गया और बाथरूम में चला गया। वह बाथटब में घुस गया। उसने नल को खोला। नल में पूरा पानी आ गया। बाद में जब नल नहीं खुला तो उसने गुस्सा दिखाना जारी रखा। शीघ्र ही मिज लेखक का पीछा करने लग गया। जब वह उसका नाम पुकारता था, वह कमरे में रबर की गेंद को घंटों घुमाता रहता था। वैसे फुटबॉल खिलाड़ी की तरह एक जगह से दूसरी जगह फेंकता रहता था। एक ऊद-बिलाव का वास्तविक खेल तब होता है जब वह अपनी कमर के बल लेटता है। वह अपने पंजों में छोटी छोटी चीजों को लेकर खेलता है। उसके प्रिय खिलौने गोलियां थी। बसरा में दिन शांति से गुजरे। लेखक मिज को इंग्लैंड और कैम्पसन तक ले जाने से डरता था। ब्रिटेन की एयरलाइन जानवरों को नहीं ले जाती थी, इसलिए उसने दूसरी एयरलाइन से पेरिस तक की उड़ान और दूसरी लंदन तक की उड़ान की बुकिंग करा ली। मिज को एक बक्से में रख दिया गया ताकि वह इसका आदी हो जाए। उड़ान का समय हो गया था। लेखक अपने खाने के पश्चात लौटा। उसने बक्से से पूर्ण शांति पाई। बक्से के हवा के छेदों से खून बूंद बाहर आ रही थी और वह सूख गया था। उसने तुरंत बक्से को खोला और देखा। मिज थका हुआ और खून से पड़ा था। उसने बक्से की अंदरूनी लाइनिंग फाड़ डाली थी। उड़ान में सिर्फ 10 मिनट थे। हवाई अड्डा 5 मील दूर था। लेखक ने मिज को वापस बक्से में डाल दिया और बक्सा बंद कर दिया। बक्से को पकड़कर लेखक कार में बैठ गया।
बसरा की गोलियों में ड्राइवर ने गाड़ी को गोली की तरह बजाया। हवाई जहाज उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक तेजी से अंदर घुसा। उसने अपनी सीट के समीप स्थान को समाचार पत्रों से भी ढक दिया था। उदबिलाव के खाने के लिए उसने एयर होस्टेस को मछलियों का एक पार्सल दिया। उसने उसे उदबिलाव की आखिरी घटना के बारे में बताया। उसने उसे मिज को अपने घुटनों में रखने का भी सुझाव दिया ताकि मिजमिल अकेलापन महसूस ना करे। शीघ्र ही मिज बक्से के बाहर आ गया। वह शीघ्र ही अदृश्य हो गया। हवाई जहाज के अंदर चिल्लाहटें थी। एक महिला खड़ी हो गई और चिल्लाई, एक चूहा, एक चूहा। लेखक ने मिज की पूंछ को एक भारतीय की टांगों के बीच में से जाते हुए देखा। लेखक का चेहरा कड़ी से ढक गया था। एयर होस्टेस ने लेखक को विश्वास दिलाया कि वह जानवर को ढूंढ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट आया। शीघ्र ही मिज स्वयं उसके पास आ गया और शांति से बैठ गया था। मिज और लेखक लंदन में लगभग 1 महीना रहे। वह खिलौने, पिंग पोंग की गेंदों, गोलियों और रबर के बने फूलों आदि से खेलता था। वह पिंग पोंग गेंद से एक सूटकेस के साथ खेलता। वह सूटकेस के ढक्कन से गेंद को पकड़ता। वह इसे छिपाता और दूर भाग जाता। यह उसका प्रिय खेल बन जाता। लेखक उसे रस्सी से बाहर घुमाने ले जाता। लंदन की गलियों में, उन शहरों में मिज कुछ खास आदतें विकसित कर ली थी। वह उसके साथ बच्चों की तरह खेलते, दौड़ते और गलियों में चीज़ों को छूते हुए जाता रहता था। वह लेखक को प्राइमरी स्कूल की बाहरी दीवार के समीप ले जाता। फिर वह उस पर दौड़ता। इसमें बच्चे व स्टाफ आनंद लेते और उनका ध्यान बट जाता। मिज की उपस्थिति से लंदन वासी उसकी प्रकार, मतलब जो उसकी नस्ल के बारे में अनुमान लगाने के लिए गए। उदबिलाव मस्टलिन कहलाए जाने वाले जानवरों के छोटे समूह से संबंधित थे। ये बिज्जू, नेवला, कथिया, न्याल, स्टोट, विस्तरक और दूसरे जानवरों द्वारा बांटे जाते। लेखक के पास कई प्रश्न आए। यह एक शिशुशील, एक वालरस, एक दरियाई घोड़ा, एक उदबिलाव, एक शुशु भालू, एक तेंदुआ हो सकता था, परंतु मिज एक उदबिलाव के सिवाय कुछ भी नहीं था। और यही वह सच्चाई थी। लेखक ने एक मजदूर द्वारा उठाए गए प्रश्न को सबसे ज्यादा अंक दे डाले। वह गली में एक छेद, मतलब एक बिल खोद रहा था। उसने लेखक को उदबिलाव के साथ देखा। उसने अपना औजार रख दिया। वह उसके समीप आया और उसे घूर कर देखा। फिर वह गुर्राया, यहाँ मिस्टर, यहाँ क्या हो सकता है?